हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये व्लॉग है 13 अक्टूबर का और आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। कल यानी कि 12 अक्टूबर को मम्मी को हॉस्पिटल से नाइट में डिस्चार्ज मिल गया था और घर आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मार्केट जाकर मेहंदी लगवाऊं। मेहंदी की कोन मैंने रात में ही मंगा ली थी और शगुन हो जाए बस एक एक टिक्की दोनों हाथ में बना ली। अभी सुबह सुबह मैं और इंदर उठ गए और साफ सफाई में लग गए हैं। इस बार कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शॉपिंग करने का। मम्मी की हेल्थ हम सब के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जो भी मेरे पास अवेलेबल है या पास की शॉप से इंदर जो भी लेकर आए हैं, उन्हीं सब चीज़ों से मैं इस बार सच्चे दिल से चौथ माता की पूजा करूँगी। सुबह जल्दी उठने का यही सबसे अच्छा फ़ायदा होता है। घर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, मैंने शावर भी ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले भगवान जी को दिया बत्ती कर देते हैं। भगवान जी को दिया बत्ती करने के बाद मैंने एक गिलास पानी पिया और भीगे हुए कुछ बादाम खाए। उसके बाद मैंने एक कप चाय पिया और अब मैं पूरे दिन ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक रात में चंदा मामा के दर्शन ना कर लूं। इस बार करवा चौथ पर मैं गुड़ की खीर बना रही थी तो सोचा आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये थोड़े से चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और अभी इसे मैंने घी के साथ अच्छे से भून लिया है। इसमें मैंने 2 इलायची डाली थी। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और अब इसे लो फ्लेम पे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक चावल अच्छी तरीके से पक नहीं जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि गुड़ डालने से खीर फट जाती है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से खीर बनाकर देखिएगा, आपकी खीर कभी नहीं खराब होगी। यहाँ पर मैंने 1.25 लीटर दूध लिया है और इसे इसी तरीके से धीमी आंच पर पकाया है। तो ये देखिए हमारी खीर एकदम बनकर रेडी हो गई है, कितनी गाढ़ी हो गई है। और इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स और इसे ऐसे ही करीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी लो फ्लेम पर और उसके बाद गैस को कर दूंगी ऑफ। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने हल्दी और चावल को पीस करके उसका पीठा बना लिया है और इसका लेप हम लगा करके करवे पर रख देंगे ताकि करवे अच्छे से सूख जाएं। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी हो गई है शाम और मैं हूँ किचन में। एक तरफ मैंने कढ़ी चढ़ा दी है और दूसरी तरफ फटाफट से आइए चलिए कद्दू की सब्जी छौंक देते हैं। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के वड़े। तो सबसे पहले मिर्ची, अदरक और मूंग दाल को कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं, साथ ही फरे भी बनते हैं। तो उसकी फिलिंग मैंने रेडी कर ली है। तो ये लीजिए भैया, हमारे मूंग दाल के वड़े का पहला लॉट रेडी हो गया है। साथ ही साथ मैंने फरे भी फिल कर लिए हैं और अब उन्हें मैं स्टीम के लिए रख दूंगी। और अब बारी आती है खीर की। तो खीर मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी। खीर हमारी इस वक्त एकदम ठंडी हो चुकी है। साथ ही मैंने गुड़ को भी मेल्ट कर लिया है और गुड़ की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। आपका गुड़ जितना पुराना होगा खीर का कलर उतना डार्क होगा। तो ये जो गुड़ मैंने मेल्ट किया था ये मैंने डाल दिया है खीर में और इसे अच्छे से चला करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब समय है पूजा की तैयारी करने का। तो सबसे पहले मैंने दीवार पर चौथ माता का एक कैलेंडर स्टिक कर दिया है एक हार के साथ। इसके बाद मैंने एक चौकी ले ली है जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया और उसके ऊपर इस तरीके से चावल की छोटी छोटी ढेरियां बना दी हैं। किस पर मैं क्या रखूंगी आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले अभी हम ये शादी वाला करवा रखेंगे जिसमें मैंने कुमकुम के 7 टीके लगाए हैं और साथ ही मैंने इसमें 7 सीके लगाई हैं और इसे मैंने पानी से भर लिया है और इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दिया है। इस करवे का मुंह ऑलवेज राइट साइड होना चाहिए।
करवे के ऊपर वाली कटोरी में मैंने चावल रखा है। बहुत सारे लोग इसमें शक्कर भी भरते हैं। मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ बस आप सबके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और अब हम सेंटर में गणेश जी को बैठा देंगे और उनके बगल में गौरा माता को। लेफ्ट साइड में ये जो चावल की बड़ी सी ढेरी है इसको हम एक छोटा सा शेप दे देंगे अष्टदल कमल का, और इसमें हम अपना कलश स्थापित करेंगे। कलश को हमने जल से भर लिया है और उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दिया है। साथ ही हमने उसमें कलावा बांध दिया है, उसमें स्वास्तिक का निशान बना दिया है। साथ में आम के पत्ते लगाए हैं 5। आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर एक नारियल रखा है। राइट साइड में जो चावल की ये 2 छोटी ढेरियां बची हैं इसके ऊपर हम करवा रखेंगे, एक चौथ माता के नाम से और एक अपने नाम से। इसके बाद आपके पास सुहाग का जो भी नया सामान हो ज़रूर चढ़ाइएगा। मेहंदी हो, हरी लाल चूड़ियाँ हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, इत्र हो, जो भी हो। और पूजा करने के बाद ये सामान सबको बांटिएगा, चाहे एक एक चूड़ी ही क्यों ना हो। बट ऐसा बोलते हैं सुहाग का सामान जितना बांटो आपका सुहाग उतना बढ़ता है। साथ ही साथ हम भगवान जी को और कलश को, करवे को, सबको फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम घी का दिया और धूप बत्ती रख लेंगे। साथ में आपने जो भी प्रसाद बनाया है वो सारा प्रसाद माँ के सामने रखें। अब इन बताशों को तीनों करवों के ऊपर रख देंगे। तो ये लीजिए, हमारा यहाँ पर पूजा का पूरा सेटअप रेडी हो गया है। अब मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ और उसके बाद सुकून से बैठ करके चौथ माता की पूजा करूँगी। तो अभी मैं रेडी होकर के आ गई हूँ और हल्दी, कुमकुम और अक्षत में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और सबसे पहले चौथ माता को तिलक करेंगे, उसके बाद गणेश जी को और गौरा जी को, साथ ही हम कलश को भी टीका करेंगे। और अब समय है दीप और धूप को प्रज्वलित करने का। साथ ही हम चौथ माता का पाठ करेंगे। पूजा पूरी करने के बाद मैं आकर के बैठ गई बाहर कमरे में और खिड़की से बाहर आसमान को निहारती रही कि कब चंदा मामा आएंगे और अपने दर्शन देंगे। और फाइनली मुंबई में चंदा मामा ने 9:35 पर अपने दर्शन दे दिए। तो अभी फटाफट से पहले पूजा कर लेते हैं। चंदा मामा के अच्छे से दर्शन हो गए हैं और मैंने व्रत खोल लिया है और मैं हूँ किचन में फटाफट से पूड़ियाँ बना रही हूँ ताकि भगवान जी को भोग लगा दूँ और उसके बाद फिर हम भी डिनर करेंगे। तो अब समय है दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ।